आइए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है रंध्र। तो हम रंध्र के बारे में हम जानेंगे और इसकी जानकारी हम लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं ये रंध्र का चित्र है। ठीक है, क्या चीज़ का चित्र है? रंध्र का चित्र है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर रंध्र किसे कहते हैं, या यूँ समझो कि रंध्र छिद्र किसे कहते हैं। देखिए, रंध्र क्या होता है कि पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आपने ये जो देख रहे हैं ये बीच में गैप, इसको हम रंध्र छिद्र बोलते हैं। इसको आपने समझ लिया। देखिए, ये द्वार कोशिका है हमारे पास, ये और ये दोनों मिलाकर के ये दोनों क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं। और ये बीच में ये बिंदु टाइप के देख रहे हैं, इसको हम हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। तो आइए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट कि रंध्र छिद्र। तो रंध्र छिद्र तो आप समझ गए कि पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि रंध्र को घेरने वाली कोशिका को द्वार कोशिका कहते हैं। अब देखिए भैया, ये जो हमारे पास रंध्र छिद्र है, इसको घेरने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो द्वार कोशिका कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वार कोशिका लिखा गया, ये दोनों इस कोशिका को घेर के रखता है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कि रंध्र छिद्र को घेरने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो द्वार कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब ये हमारे पास देख लीजिए तीसरा पॉइंट में कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल रंध्र छिद्र के द्वारा ही निकलता है। देखो भैया, सबसे पहली बात यह है कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो रंध्र छिद्र के ही द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र छिद्र के द्वारा। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं नाक के द्वारा, तो पौधे जो सांस लेते हैं वो रंध्र के द्वारा, यानी रंध्र छिद्र के द्वारा ही लेते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही क्या करता है? पौधा जो रंध्र की मदद से ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पे जो दिया गया वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल जो है रंध्र छिद्र के द्वारा ही निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पौधे अधिक मात्रा में क्या होता है कि जड़ों द्वारा जल को ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में क्या करता है? वो जल को रंध्र छिद्र के द्वारा ही बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास, यानी लाइन कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, द्वार कोशिकाओं में, ये हमारे पास देखिए द्वार कोशिका है। ठीक है, ये द्वार कोशिका। तो द्वार कोशिका में क्या है कि जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है। क्या है? फूल जाती है, और रंध्र का जो छिद्र है वो खुल जाता है। मतलब इसके अंदर जब क्या है? जल जाता है, यानी द्वार कोशिका में पानी जाता है। ठीक है, तो ये फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है भैया? रंध्र का छिद्र जो है वो खुल जाता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी रंध्र छिद्र जो है बंद हो जाता है। कहने का मतलब जब ये फूलेगा तो ये छिद्र जो यानी रंध्र छिद्र जो है वो खुल जाएगा, और उसके बाद जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ेगा तो ये रंध्र छिद्र जो है वो क्या हो जाता है? तो बंद हो जाता है। इस बात को आप जान गए। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं ये जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, हरित लवक। ये हरित लवक क्या है? देखिए, हरित लवक जो होता है ना, ये हरा रंग का होता है। ठीक है, यह क्या होता है? हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना हरे रंग का पदार्थ, यानी पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपने हरित लवक को भी समझ लिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।